Welcome to class 6th and 7th student. Today we can start your science class together. आज हम आपकी है साइंस क्लास को है साथ साथ मतलब कि स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज फाइबर एंड फाइब्रिक लेसन आर प्रेजेंट इन द बोथ. जो ये वाला लेसन है आप दोनों में है और लगभग सिमिलर चीज़ें ही पढ़ानी है. इसीलिए मैंने क्या किया कि सबको मैंने एकदम साथ में पढ़ा दिया है 6 और 7 दोनों. अब देखिए फाइबर्स. तो देखिए फाइबर्स क्या होते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट टाइम में लोग क्या करते थे कि अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ के पत्ते, छाल इत्यादि का यूज करते. डेट इज द वी कैन कवर्ड द बॉडी ड्यू टू द यूजिंग द लीव्स, bark of the trees, etc. So due to this we can protect our body to the rains, sunlight, etc. etc. But time to time when our mind is the develop, जैसे क्या कि समय बीतता गया हमारा माइंड क्या धीरे धीरे क्या कि डेवलप होता गया. सो वी कैन मैन्युफैक्चर द क्लोथ. तो हम क्या कि धीरे धीरे हम क्या है कपड़े को हम बनाने लगे. तो कपड़े को है बनाने के लिए क्या हुआ फाइबर की आवश्यकता पड़ी. डेट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइबर्स टू मेक द क्लोथ. कपड़े को बनाने के लिए क्या कि फाइबर की रिक्वायरमेंट पड़ी. अब देखिए जब फाइबर की रिक्वायरमेंट पड़ी तो फाइबर्स जो हैं उनके जो सोर्स हैं तो नेचुरल सोर्स है और आर्टिफिशियल सोर्स. नेचुरल सोर्सेस एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस. अब देखिए जैसे कुछ नेचुरल सोर्स है कुछ का कि आर्टिफिशियल है. नेचुरल सोर्स में प्लांट है और क्या है एनिमल है. प्लांट सोर्स है और क्या कि एनिमल सोर्स है. अब देखिए जैसे प्लांट सोर्स, there are the many plants which are the produce fibers. For example, cotton, jute, putson, coconut, sunham, cotton, jute, putson, coconut, sunham. So these are provide the fibers. It is the plant source. First we can discuss the cotton. कॉटन का क्या, कॉटन का जो होता है प्लांट होता है इन द टाइम ऑफ द राइपिंग. जब क्या कि प्लांट क्या कि उसमें फूल होते, फूल में है फल आता है, जब वो पकता है तो द इनर कोर्स इज काजेज द फाइबर. जो तो है इसकी इनर कोट है ये सफ़ेद रंग के, मतलब कि है फाइबर में चेंज होती है. और क्या है ये स्पॉर्कल मतलब कि ऐसे पूरी फट जाती है और इसके खेत में देखिए तो ऐसे वाइट दिखाई देता, लगता है कि लाइक ऐसे स्नो फॉलिंग, जैसे लगता है कि पूरी क्या है बर्फबारी है. तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसके जो फ्रूट्स हैं उनको तोड़ लिया जाता है और तोड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या है हाथ से ही होता है. तोड़ने के बाद जो इसके सीड्स हैं उनमें से कॉटन को अलग किया जाता है.
अब देखिए पहले क्या था कि ये सब प्रोसेस क्या है हाथ से होते, दैट इज द ऑल द removing the seeding, that is the removal of the cotton from the seeds is take place by the hand, but nowadays it is a take place by machine. अब ये क्या है मशीनों से होता है। इसके बाद जब ये निकल जाते हैं तो इनकी क्या है रीलिंग होती है। रीलिंग के लिए क्या है कि कुछ मशीनें होती, मतलब कि इनको क्या है पतले पतले सूत में चेंज किया जाता है। पहले देखिए पास्ट टाइम में क्या था कि चरखा होता था, जैसे देखिए गांधी जी वगैरह यूज़ करते थे, चरखा होता था। उसमें क्या कि इसको फंसा करके पतले पतले सूत क्या कि बनाए जाते हैं। बट नाउअडेज देयर आर द मेनी मशीन्स विच आर द यूज टू चेंज द रीलिंग। इसको रीलिंग में सब चेंज करते हैं और इसको पतले पतले रील्स में लपेट दिया जाता है। कभी कभार क्या कि मोटे मोटे रील्स होते हैं, उनमें इनके सूत को क्या है लपेट करके हम कहाँ बेचते हैं उनको, लूम में। व्हाट इज द लूम? लूम इज द फैक्ट्री वेयर द वीवर्स मैन्युफैक्चर द क्लोथ। लूम क्या कि एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पर वीवर्स क्या है कि कपड़ों को बनाते हैं, और वहाँ पर क्या है कि इसका यूज़ कपड़े के बनाने में होता है। कपड़ा सब बन जाता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर देने के लिए अलग अलग मतलब टेक्निक्स का यूज़ होती है। देयर आर द मेनी लूम्स प्रेजेंट इन द इंडिया, इन द सूरत, भिवंडी। देयर आर द मेनी लूम्स आर प्रेजेंट इन द वाराणसी आल्सो। वी कैन डिस्कस अबाउट द जूट। जूट इज द क्रॉपिंग इन द वेस्ट बंगाल। जैसे आपका जूट है, जूट क्या कि वेस्ट बंगाल में होता है, इसकी मतलब ये खेती होती है। और ये जो जूट है इसके स्टेम से निकलता है, जूट जो है इसके स्टेम से निकलता है। सबसे पहले क्या होता है कि आफ्टर द हार्वेस्टिंग इट इज द डिप्ड इन द वाटर। इसमें क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो इसको वाटर में डिप्ड कर दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। डुबाने के पश्चात इससे क्या है कि पतले पतले रेसे निकलते हैं। उन रेसों को क्या है कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करके क्या है कि उनसे क्या कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, रस्सी, थिक रोप्स इत्यादि का की बनते हैं। पर्सन इज आल्सो द कल्टिवेटेड इन द वेस्ट बंगाल, असम, etc. It is also harvested and the same process take place like as the jute. जैसे आपका जूट का होता वैसे इसका भी होता, बट the thin layers is obtained which is called as the phloems. जो तो इसके मतलब कि पतले पतले रेसे निकलते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम से आप जानते हैं कि है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन कहाँ तक आता है, जड़ तक आता है। तो वो क्या कि फ्लोएम होते हैं जो कि क्या है सड़ने के पश्चात रेसे के रूप में निकल आते हैं। और इनका यूज़ क्या कि ज़्यादातर रस्सी बनाने में और क्या कि बोरे बनाने में होता है। कोकोनट, यू नो कोकोनट इज द ग्रो नियर द सी। जितने भी मतलब कि है साउथ इंडिया वगैरह में जितने भी एरियाज़ हैं सी के है आसपास, वहाँ पर क्या है कोकोनट होता है। कोकोनट आर द ग्रोइंग। इसको जब हम ग्रो करते हैं तो ऑल द पार्ट ऑफ द कोकोनट आर द यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पज। जैसे इसकी लीव्स हैं, लीव्स इज द यूज्ड to make the hut, and it is also used as fuel, etc. etc. Nariyal is used as the fruits. It is also used as the dry fruits, and nariyal is also used for the obtain the oils, and
The upper cover of the nariyals is used to obtain the fibers. Their stem is also used to obtain the fibers. So today we can discuss about the plant sources. In the next video we can discuss about the sunham. Thank you.